नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह की रहमतें और बरकतें हम सब पर नाज़िल ता क़यामत होती रहें, ता हयात होती रहें। सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में आज हमारा 7वां प्रोग्राम है। पहले जिक्र किया जाएगा तअद्दुद शक सदर के बारे में। वाज़िह है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक सद 4 मरतबा हुआ। एक वो जिसका जिक्र ऊपर कल की वीडियो में गुजर चुका। ये इस वास्ते था कि हज़ूर अनवर वसवसाए शैतान से जिनमें बच्चे मुब्तला हुआ करते हैं महफूज रहें, बचपन ही से अखलाक हमीदा पर परवरिश पाएँ। दूसरी मरतबा 10 बरस की उम्र में हुआ ताकि आप कामिल तरीन और साफ पर जवान हों। तीसरी मरतबा गारे हराम में बस्त के वक़्त हुआ ताकि आप वही के बोझ को बर्दाश्त कर सकें। चौथी मरतबा शब मराज में हुआ ताकि आप मनाजात इलाही के लिए तैयार हो जाएं। हज़रत की उम्र में मुबारक जब 6 साल की हुई तो आपकी वालदा आपको साथ लेकर मदीना में आपके दादा के ननहाल बनु अदी बिन नजार में मिलने गई। बाज़े कहते हैं कि अपने शोहर की कब्र की ज़ियारत के लिए गई थी। उम्मे ऐमन भी साथ थी। जब वापस आई तो रास्ते में मुकाम अबवा में इंतकाल फरमा गई और वहीं दफन कर दिया गया। हिजरत के बाद जब हजरत का गुज़र बनु नजार पर हुआ तो अपने क़याम मदीना का नक्शा सामने आ गया और अपने क़यामगाह को देखकर फरमाया, इस घर में मेरी वालदा मक्का मुकरमा से लेकर मुझे ठहरी थी। मैं बनी अदी बिन नजार के तालाब में तैरा करता था। अब्दुल मुत्तलिब और अबू तालिब की कफ़ालत का जिक्र के उम्मे ऐमन हज़रत को मक्का में लाई और आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाला किया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपकी परवरिश करते रहे मगर जब आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हुई तो उन्होंने भी वफ़ात पाई और हस्बे वसीयत आपका के चचा अबू तालिब जो हज़रत अली के वालिद थे, आपके वालिद अब्दुल्ला का माँ जाए भाई भी थे, आपकी तरबियत के कफ़ील हुए। अबू तालिब ने आपकी कफ़ालत को बहुत अच्छी तरह अंजाम दिया और आपको अपनी ज़ात और अपने बेटों पर मुकद्दम रखा। एक दफ़ा हज़रत अबू तालिब ने हज़रत को साथ लेकर बारिश के लिए दुआ की थी जो हुज़ूर की बरकत से फ़ौरन कबूल हुई थी। चनाचा इब्ने असाकर जो हलीमा बिन अरफता से नकल है कि इसने कहा कि मैं मक्का में आया, अहले मक्का काहत में मुब्तला थे। एक बोला कि लात व अज़ा के पास चलते हैं, दूसरा बोला कि मनात के पास चलते हैं। ये सुनकर एक खूबरू वजी और राय बूढ़े ने कहा कि तुम कहाँ उल्टे जा रही हो, हालांकि हमारे दरमियान बकिया इब्राहीम वसीला हैं, इस्माइल मौजूद हैं, इनके उनके वसीला से हम दुआ मांगते हैं। वो बोले क्या तुम्हारी मुराद अबू तालिब से है? इसने कहा जी हाँ। बस वो सब उठे और मैं भी साथ हो लिया। जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। अबू तालिब बाहर निकले, कहने लगे कि अबू तालिब जंगल कहत ज़दा हो गया, हमारे जन व फरजंद कहत में मुब्तला हो चुके हैं, चलें और मी मांगें। बस अबू तालिब निकले और इनके साथ एक लड़का भी था, गोया आफताब था जिससे हल्का सा स्याह बादल दूर हो गया हो। इसके गिर्द और छोटे छोटे लड़के भी थे। अबू तालिब ने इनको साथ लिया और इनकी पीठ काबा से लगाई। यानी इस लड़के ने यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात की जा रही है कि इल्तिजा करने वाले की तरह अपनी उंगली से आसमान की तरफ इशारा किया, हालांकि इस वक्त आसमान पर कोई बादल का टुकड़ा ना था। इशारा करना था कि चारों तरफ से बादल आने लगे और बरसे और खूब बरसे कि जंगल में पानी ही पानी नज़र आने लगा। बादी और वादी सब सरसब्ज़ व शादाब हो गए। इस बारे में हज़रत अबू तालिब ने कहा कि और गोरे रंग वाले जिनकी ज़ात के वसीला से नज़ुल बरान तलब किया जाता है, यतीमों के मलजवा मावी, रांडों और दरवेशों के निगहबान। बस्त के बाद जब कुरैश हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सता रहे थे तो हज़रत अबू तालिब ने एक कसीदा लिखा था जिसका ये शेर बयान किया गया है, जहाँ जो सीरत इब्ने हिशाम में दिया हुआ है। शेर मज़कूर इसी कसीदे में से लिया गया है। इस शेर में अबू तालिब ने कुरैश पर बचपन से हज़रत के एहसानात जताए हैं और गोया कह रहे हूँ कि
ایسے قدیم بابا برکت محسن کے در پہ حاضر کیوں ہو، یعنی ان کو کیوں تکلیف پہنچاتے ہو۔ یہاں پھر شام کا پہلا سفر کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب حضرت کی عمر مبارک 12 سال کی ہوئی تو ابو طالب نے حسب معمول قافلہ قریش کے ساتھ بغرض تجارت ملک شام کو جانے لگے۔ یہ دیکھ کر آپ ان سے لپٹ کے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضد کی کہ وہ بھی ساتھ چلیں گے، اس لیے انہوں نے آپ کو بھی ساتھ لے لیا۔ جب قافلہ شہر بصرہ میں پہنچا تو وہاں بحیرہ راہب نے آپ کو دیکھ کر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا کہ یہ سارے جہان کا سردار ہے، رب العالمین کا رسول ہے، اللہ اس کو تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے قریشیوں نے پوچھا کہ تجھے کیسے یہ معلوم ہوا؟ اس نے کہا کہ جس وقت تم لوگ گھاٹی سے چڑھے کوئی درخت اور پتھر ایسا نہ تھا جو سجدے میں نہ جھکا ہو۔ درخت اور پتھر پیغمبر کے سوا کسی دوسرے شخص کو سجدہ نہیں کرتے، اور میں ان کو مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں جو ان کے شانے کی ہڈی کے نیچے سیب کی مانند ہے۔ پھر اس راہب نے کھانا تیار کیا۔ جب وہ ان کے پاس کھانا لایا تو حضرت اونٹوں کو چرانے میں مشغول تھے۔ اس نے کہا کہ آپ کو بلا لو۔ آپ آئے تو بادل نے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا۔ جب آپ قوم کے نزدیک آئے تو ان کو درخت کے سائے کی طرف آگے بڑھے ہوئے پایا، یعنی کہ جس وقت آپ بیٹھ گئے تو درخت کا سایہ آپ کی طرف ہٹ آیا۔ پھر کیا کہا کہ تمہیں خدا کی قسم بتاؤ ان کا والی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابو طالب۔ پس اس نے ابو طالب سے بتاکید تمام کہا کہ ان کو مکہ واپس لے جاؤ، کیونکہ اگر تم آگے بڑھو گے تو ڈر ہے کہ کہیں یہودی ان کو قتل نہ کر دیں۔ لہٰذا ابو طالب آپ کو لے کر واپس چلے آئے اور شہر بصرہ سے آگے نہ بڑھے، اور اس راہب نے حضرت کو خشک روٹی اور زیتون کا تیل ذخیرہ بھی دیا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔